ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे। फर्स्ट कंसीडर करो, एक कंडक्टर लिया है हमने जिसकी लेंथ एल है और क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ए है, स्मॉल एरिया ए। यहाँ पर देखो, जैसे ये कंडक्टर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लिया है और लेंथ एल ली है। ठीक है, ये आपको सिलेंड्रिकल दिख रहा होगा। अगर मैं इसकी वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो क्या आती है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आपकी सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, राइट। पाई आर स्क्वायर जिसमें क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। सर्कल है, ये सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और एच होती है हाइट या लेंथ ऑफ द सिलेंडर, ये एल। ठीक है ना, तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ करेंगे तो क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये आप सिर्फ सिलेंडर के लिए नहीं, हर एक जो आपकी शेप होती है उसके लिए अप्लाई होता है। अगर आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपको क्या मिलता है, वॉल्यूम ऑफ वट एवर शेप यू आर कंसिडरिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने कंडक्टर बोला है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक है, डायमेंशन वाइज भी ये फुलफिल करता है। देखो, एरिया का आपका डायमेंशन होगा मीटर स्क्वायर और लेंथ का होगा मीटर, तो मीटर क्यूब एरिया, सॉरी मीटर क्यूब किसका आपका डायमेंशन होता है, वॉल्यूम का। ठीक है, तो ये हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, एरिया इनटू लेंथ। नाउ अगर हम कंसीडर करें कि n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम में। ठीक है, एक यूनिट वॉल्यूम मतलब हर एक यूनिट वॉल्यूम में आपके पास n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, जितनी भी टोटल वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर दो, है ना। क्योंकि अगर आपके पास मान लो 2 यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है, आपने जो वॉल्यूम निकाली एरिया इंटू लेंथ, वो एक ये है, दूसरा ये है, टोटल इतनी है। ठीक है, तो इसमें n फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसमें भी n, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 2n, राइट, n प्लस n 2n। अगर आपके पास 3 क्रॉस सेक्शन है तो 3n हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वही करना है हमें। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर क्या बन जाएगा, n टाइम्स आपकी वॉल्यूम। ठीक है ना, क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम हमने बोला है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हैं। नाउ टोटल चार्ज ऑन द कंडक्टर। अब चार्ज क्या होता है, आपके पास जितने भी टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें उसका चार्ज मल्टीप्लाई कर दो। अब एक इलेक्ट्रॉन पे आपके पास ई चार्ज होता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने निकले, NaL। तो NaL में ये है क्या, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उसमें हर एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आएगा वो होगा स्मॉल ई, उसको मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास टोटल जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सबका चार्ज मिल जाएगा। ठीक है, तो आपके पास टोटल चार्ज क्यों मिल गया। ठीक है, नाउ अगर हमने बैटरी लगाई है इसके दोनों एंड्स पे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे एक एंड से दूसरे एंड तक। ठीक है, तो उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, vd। ठीक है, नाउ एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से, कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब टाइम आपके पास क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, जो भी कंडक्टर की लेंथ है, एक एंड से दूसरे एंड तक पहुँचने का टाइम निकालना है, तो वो हो गया स्मॉल l जो हमने माना है। ठीक है, फिर हो गया स्पीड जो है हर एक इलेक्ट्रॉन की vd है। ठीक है, वेलोसिटी है, क्योंकि डायरेक्शन हम यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड की जगह क्या लेंगे, वेलोसिटी। तो आपका टाइम जो आपको लगेगा इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन को एक एंड से दूसरे एंड तक जाने के लिए, वो कितना होगा, l अपॉन vd। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने करंट के पास। आपका करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम, इसीलिए हमने यहाँ पे टोटल चार्ज और टोटल टाइम निकाला। ठीक है, तो उन दोनों को जब हम रेशियो में रखेंगे तो हमारे पास क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट। दोनों को रेशियो में रखा तो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट आया n टाइम्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू ई इंटू vd। ठीक है, तो vd और करंट देख रहे हो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कांस्टेंट रहते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं बदलेगा, चार्ज नहीं बदलता, तो आप क्या कह सकते हो कि करंट जो है वो डिपेंड करता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। जितनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा आपका इलेक्ट्रिक करंट होगा इन अ कंडक्टर। ठीक है, ऑल्सो vd जो है हमने प्रीवियस लेक्चर में निकाला था, वो कुछ इस फॉर्मूले के हिसाब से आया था। ये फॉर्मूला जब आप यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास करंट जो है वो एक और फॉर्म में आ जाएगा।
ठीक है ना, ये हो गया आपका अनदर फॉर्म ऑफ करंट in terms of number of free electrons, area of cross section. This is electric field, this is charge on one electron, this is relaxation time and mass of one electron. ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी अक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर. ठीक है ना, यानी कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की अप्लाई कर रहे हो उस हिसाब से कितनी वेलोसिटी आपके इलेक्ट्रॉन्स की बन रही है, उसे इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी कहते हैं. मतलब आपने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो वो आपके इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा तेज़ मूव करेंगे इन अ कंडक्टर. ठीक है, आपने कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी तो कम मूव करेंगे. क्यों? देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी क्या है, हमें जो हमने डेफिनेशन में लिखा वही हमने यहाँ पे लिख दिया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, मोबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. मतलब अगर आपने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो क्या होगी, मोबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, और अगर आपने कम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी. होगा ना ऐसा? ओके, सो आपका म्यू बन गया मोबिलिटी या इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी वी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, यहाँ पर हम वी का अगर फॉर्मूला रिप्लेस कर दें, वी था हमारे पास ई इंटू कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ. ठीक है, वी रखा हमने और इंटू 1/e जो था उसे सेपरेट लिख दिया. ई से ई कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी आएगी वो आएगी कुछ इस फॉर्मूले से, ई इंटू टाउ अपॉन एम. ठीक है ना, वी डी यहाँ से हम वी डी क्या निकाल सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ई. ठीक है, तो वो करंट के फॉर्मूले में अगर हम पुट करें तो हमें करंट और मोबिलिटी का भी हमें क्या पता लग जाएगा, रिलेशन. तो यहाँ पर हमारे पास करंट आता था पहले एन ए ई वी डी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, म्यू टाइम्स ई. तो हमें मिल गया करंट और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी का रिलेशन. ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब कह सकते हो कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोबिलिटी के तब होगा जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रखोगे. ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, ये अप्लाइड होती है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कह सकते कि करंट जो है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू दी इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी. ठीक है, मोबिलिटी को आप जनरल टर्म्स में कह सकते हो कि एक इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज कैरियर जो है वो कंडक्टर में मूव करता है. ठीक है ना, मूविंग से ही आया ये आपका वर्ड मोबिलिटी. ठीक है, मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, मूविंग. तो आपका जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है कंडक्टर में वो सिंपली क्या है, मोबिलिटी. बस उसको कैसे डिस्क्राइब करना है कि कितना तेज़ कितना कम या मूव करेगा ही नहीं, वो उस हिसाब से आपका मोबिलिटी डिफाइन करते हैं. ठीक है, इसलिए हमने मोबिलिटी को डिफाइन करा. एसआई यूनिट आपकी क्या होगी, एसआई यूनिट आप यहाँ से निकाल सकते हो. वेलोसिटी का आपके पास होगा मीटर पर सेकेंड, राइट. और ये आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स पर मीटर सॉरी. ठीक है ना, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा, मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा पर वोल्ट पर सेकेंड. ठीक है, तो ऐसा यूनिट आएगी मीटर स्क्वायर पर वोल्ट पर सेकेंड.